Good morning to all of you, dear students. Now we will continue chapter first of exercise book with topic number 7. टॉपिक 7 है क्विज से रिलेटेड है, क्विज स्कोर प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन हम रीड किए दे रहे हैं। इन ए क्विज ₹500 are divided. In a quiz ₹500 awarded for every correct answer. फिफ्थ जैसा है and a penalty of ₹125. पेनाल्टी मतलब डिडक्शन, ठीक है ना। इज डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, इज डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। ओके, चलिए। सुकृति आंसर 16 क्वेश्चन आउट ऑफ विच ओनली 10 आंसर वर करेक्ट। देखिए टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 है, जिसमें से सुकृति ने 10 क्वेश्चंस करेक्ट दिए, यानी करेक्ट कितने हैं, करेक्ट हैं 10। तो अब इनकरेक्ट कितने हो गए, इनकरेक्ट कितने हो गए 6। तो हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच मनी डिड सुकृति अर्न, यानी सुकृति को टोटल कितना पैसा मिलेगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 है, कह रहा है करेक्ट 10 है। भाई सुकृति आंसर 16 क्वेश्चन आउट ऑफ व्हिच ओनली 10 आंसर्स वर करेक्ट। हाउ मच मनी डिड सुकृति अर्न। तो अब करेक्ट इतने हो गए, इनकरेक्ट कितने, इनकरेक्ट में पैसा क्या होगा, कटेगा, करेक्ट में आंसर पैसा जुड़ेगा, ठीक है ना। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 है, तो अब कुछ नहीं करना, आपको टोटल अर्निंग कैसे निकालें, टोटल अर्निंग बाय सुकृति क्या होगा 10 × 500 और ये माइनस हो जाएगा 6 × 125, ये हो गया 5000 माइनस 750, इसका आंसर 750 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ₹4250, यानी इतना पैसा सुकृति क्या करेगी, अर्न करेगी बाई कुछ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर लाइन फन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, नंबर लाइन फन। इसमें मैं आपको समझा देता हूँ नंबर लाइन, ताकि इसके क्वेश्चन आप कर लेंगे, कर सकते हैं कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें एफ हैं 6 हैं। नंबर लाइन बनाते हैं क्वेश्चन 8 के लिए। यहाँ से शुरू करते हैं -10 -9 -8 -7, यहाँ भी है -5 -4, यहाँ पर ए है -2 -1 0 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ सी है 7 8 9 और 10, ठीक है ना। अब देखिए ए बी सी की जहाँ वैल्यूज है वहाँ देखिए क्या हो सकता है, यहाँ -6 होगा, ए की जगह यहाँ पर -3 होगा, सी की जगह यहाँ प्लस का 6 हो जाएगा। तो हम इनको क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ पर पॉजिटिव लिखा है टेबल में और निगेटिव टेबल बनी है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को एक बार थोड़ा पढ़ देते हैं। यूज द नंबर लाइन टू सॉर्ट द पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू। आपको सॉर्ट करना है पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू। कैन यू आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशंस व्हिच डज नॉट कम इन द कैटेगरी, राइट इट इनसाइड द सर्किल। आपको क्या करना है, इनसाइड द सर्किल में राइट करना है। जो कैटेगरी में नहीं आता है, जो आता है उसमें बताना है पॉजिटिव और निगेटिव। जैसे ए नंबर है ए बी सी, तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, ए बी सी, ए की वैल्यू आपकी क्या है -3, यानी ए बी सी मतलब मल्टीप्लाई है, इनटू बी की वैल्यू
-6 इंटू सी की वैल्यू 6। यहाँ क्या हो जाएगा अगर इसको सॉल्व करें तो -3 -6 तो माइनस माइनस कट गए तो आंसर यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव। आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब यहाँ टेबल में भर देंगे पॉजिटिव पहले का पॉजिटिव, तो यहाँ ए लिख देंगे, ए नंबर पॉजिटिव के नीचे ए। ठीक है, चलिए बी में जैसे है बी प्लस ए सी, तब बी की वैल्यू -6 है, ए सी ए की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 6, ये -6 हो गया। यहाँ पर प्लस -18 हो गया, ये -24 क्या हो जाएगा -24, यानी क्या आ जाएगी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। इसी तरह आपको सी डी ई एफ ऑप्शन करने हैं। ठीक है, और इनको कैटेगरी के हिसाब से सर्किल के अंदर राइट कर देना है। जो सर्किल आपका बना हुआ है ऐसे सर्किल बनाना। इसमें कह रहा है कैन यू आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन व्हिच डज नॉट कम इन दिस कैटेगरी, जो इस कैटेगरी में शो नहीं करे उसको सर्किल में लिखना है, बाकी सब आप इसी कॉलम में लिखेंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई नहीं करेगा, ठीक है, सारे कर जाएंगे। अगर कोई नहीं करता है तो उसको यहाँ पर राइट कर दीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। इसके जो ऑप्शंस हैं सी डी ई एफ, इनको आपको करना है और वैल्यू बतानी है, कौन सी वैल्यू निगेटिव होगी कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इतना आप बता सकते हैं। क्वेश्चन 9 टॉपिक नंबर 9, सेल माई स्टेशनरी। A shopkeeper earn a profit of ₹5 by selling a notebook, ठीक है ना, by selling a notebook। जब एक शॉपकीपर एक नोटबुक को सेल करता है तो ₹5 का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मतलब +5, ठीक है ना। चलिए, एंड इनकर्स लॉस ऑफ 50 पैसा पर पेंसिल एंड इरेजर, यानी बाय सेलिंग अ पेंसिल एंड अ इरेजर, क्या हो रहा है -0.5 इसको रुपीज में, जैसे कहें -50 पैसा, ठीक है ना, लॉस हो रहा है। लॉस का मतलब माइनस होता है। फाइल सेलिंग दीज फ्रॉम द ओल्ड स्टॉक ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे में सी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹30, एक दिन उसको ₹30 का, टोटल ₹30 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। टोटल जो प्रॉफिट है एक दिन में 30 का है। सी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹30 इफ सी सोल्ड 10 नोटबुक, अगर उसने 10 नोटबुक सोल्ड की, 10 नोटबुक सोल्ड की, एंड द नंबर ऑफ पेंसिल एंड इरेजर सी सोल्ड आर इन द रेशियो ऑफ, अब देखिए रेशियो में दिया गया है 6:4 में, किसका किसका, पेंसिल का और इरेजर का, किसको रेशियो में सोल्ड किया। तो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर सी सोल्ड ऑन दैट डे। तो अगर हम लेट कर लें कि मान लीजिए उसने X रेशियो में सोल्ड किया, क्या किया X रेशियो में, तो ऐसे कहें कि लेट सी सोल्ड द पेंसिल एंड इरेजर 6x and 4x, यानी 6x और 4x। तो अब सब मिलाकर कहने का मतलब सभी 10 नोटबुक प्लस 6x इंटू पेंसिल प्लस 4x इंटू इरेजर इक्वल टू, ये टोटल ₹30 का प्रॉफिट हुआ है। 10 नोटबुक ₹5 का प्रॉफिट हो रहा है तो 10 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस 6 पेंसिल्स में लॉस हो रहा है यानी कि 6x इंटू, अब माइनस का 0.5 है तो यहाँ माइनस का 0.5 को चाहो तो आप माइनस का 1/2 बना लो, ठीक है ना, ये हो जाएगा -1/2 प्लस 4x, इसका इरेजर का भी -1/2 हो जाएगा इक्वल टू 30। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो, ये हो गया 50 और इसको सॉल्व किया 2 3 तो यहाँ आ जाएगा
माइनस का 3x और ये माइनस का 2x इक्वल टू 30। इसको इधर सेंड कर दीजिए, ये हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस के 5x इधर 30 माइनस 50 माइनस 5x इक्वल टू माइनस 20। तो 5 4 जा माइनस माइनस कट गए, x की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4, x 4 आ गया। तब यहाँ से नंबर ऑफ पेंसिल निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ पेंसिल क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ पेंसिल 6x यानी 6 इंटू 4 24 हो जाएगा। और नंबर ऑफ इरेजर 4 इंटू 4 यानी क्या हो जाएगा? 16। ठीक, इस तरह ये क्वेश्चन करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, टॉपिक ये लास्ट है। इसके बाद इसमें एक एक्सरसाइज है जो आपको करनी है अपने आप से। ठीक, और इस तरह से चैप्टर फिनिश है। अब हम नेक्स्ट डे से नया चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर को इसमें जो एक्सरसाइज बुक है और नोटबुक, आपकी जो बुक है मेन बुक, उनको रिवाइज करते रहना है और नोटबुक कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट डे से हम न्यू चैप्टर शुरू कर देंगे। तो आपका सेकेंड चैप्टर है फ्रैक्शन का। ठीक है, चलिए लास्ट है 10 नंबर। क्या है? मंकी ऑन अ ट्री। इसको समझना है बस, सॉल्यूशन ज्यादा नहीं है इसमें। क्वेश्चन क्या है जो दिया गया है? अ मंकी क्लाइम्स अ कोकोनट ट्री दैट हैज हाइट ऑफ 12 फीट। यानी हाइट ऑफ कोकोनट ट्री कितने हैं? 12 फीट की। कितने हैं? 12 फीट। ओके, अब देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं। इट जम्प्स 3 फीट। जैसे मान लीजिए कोई एक कोकोनट ट्री है, देखिए ऐसे कोकोनट ट्री है, तो बना रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। यहाँ मान लीजिए फ्रूट्स लगे होंगे ऐसा, तो इसकी हाइट टोटल 12 फीट। कितने हैं? 12 फीट। यहाँ अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है इट जम्प्स 3 फीट ऑफ इन वन मूव। यानी जब पहला मूव करता है तो 3 फीट जाता है, पहले मूव में 3 फीट, समझिए, फर्स्ट मूव में 3 फीट जाता है। एंड बैक स्लिप बैक 2 फीट डाउन। और जब पहले मूव में जाता है तो 2 फीट नीचे भी आ जाता है, 2 फीट नीचे आता है, यानी 2 फीट क्या आता है? नीचे आ जाता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक स्टेप में 3 फीट गया और 2 फीट नीचे आ गया। ठीक है, यानी कह रहा है इट जम्प्स 3 फीट अप इन वन मूव एंड स्लिप बैक 2 फीट डाउन इन द नेक्स्ट मूव। इन हाउ मेनी जंप्स विल इट रीच द टॉप ऑफ द ट्री। कितने मूव में वह टॉप ऑफ द ट्री जाएगा। अब देखिए ऐसे चढ़ेगा, यानी एक बार में, कहने का मतलब एक जंप जो करता है उसमें टोटली कितना जा रहा है? 1 फीट। तो 9 जंप में 9 फीट जाएगा। लेकिन जब इसका नंबर ऑफ 10 जंप होगा तो नंबर ऑफ 10 जंप में क्या करेगा? यहाँ टॉप में पहुंच जाएगा, फिर वो स्लिप नहीं करेगा। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि 12 फीट की ट्री है, तो आप एक जंप में 1 फीट जा रहा है, तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि आप सोचे कि 12 फीट है तो 12 जंप लगेंगे, बिल्कुल नहीं। भाई यहाँ गया, फिर जंप किया, यहाँ गया दूसरे में, फिर नीचे आया तो 2 फीट पहुंचा। यानी कहने का मतलब अगर हम बात करें 3 फीट गया फर्स्ट जंप में, -2 हुआ। ओके, ये पहला हो गया। प्लस फिर से 3 गया, -2 हुआ। प्लस फिर से 3 -2 प्लस 3 -2 प्लस 3 -2 प्लस 3 -2 प्लस 3 -2 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 3 -2 प्लस 3 -2। अब देखिए 1 1 1, इनकी वैल्यू 1 होना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फीट हुआ। 9 फीट पहुंचा 9 जंप में, 9 मूव में। लेकिन जब अगला मूव जाएगा तो टॉप में पहुंच जाएगा, फिर नीचे थोड़ी आएगा। तो टोटल कितने स्टेप लग रहे हैं? 10। कितने स्टेप लग रहे हैं? 10। ठीक है ना। तो उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं,
3n माइनस 2n प्लस 3 इज इक्वल टू 12। n क्या है? n आपका नंबर ऑफ मूव है, n नंबर ऑफ मूव है, ठीक है। अब देखिए n इज प्लस 3 इज इक्वल टू 12, n की वैल्यू कितनी आ गई? इसको 12 माइनस 3 एंड 9 आया। तो ये तो n क्या आ गया? n इक्वल टू 9 मूव, लेकिन प्लस 3 भी तो है अभी, एक स्टेप और है। इसका मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल मूव 10 हो जाएंगे, यानी 10th मूव में वो टॉप ऑफ द ट्री पहुंच जाएगा। बी नंबर है, बी नंबर को समझ लीजिए। आफ्टर ईटिंग अ कोकोनट, एक कोकोनट खाने के बाद, इट जंप्स बैक 4 फीट इन एवरी मूव, अब नीचे आ रहा है, ठीक है ना, यानी एक जंप में 4 फीट आया। कितना आया? 4 फीट। देन हाउ फॉर इज इट फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर द सेकेंड जंप, दूसरे जंप के बाद ग्राउंड, जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड से कितनी दूर है? तो अब पहला मूव में यहाँ आया, दूसरा मूव करेगा तो फिर से 4 फीट नीचे आएगा। मान लीजिए यहाँ आया तो 4 कितना हुआ? 8 फीट। 12 फीट का ट्री है, तो ग्राउंड से उसका कितना डिस्टेंस रह गया? 4 फीट रह गया। कितना रह गया? 4 फीट। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसका आप आंसर बता सकते हैं कि 4 + 4, 12 से माइनस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 12 - 8 = 4 फीट। द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राउंड एंड आफ्टर द सेकेंड जंप इज इक्वल टू 4 फीट। तो इस तरह से आपके ये जो टॉपिक थे इस चैप्टर के फिनिश हो गए हैं। इनको आपको अच्छे से समझना है और करना है, इसी में करना है। मैंने आपको कल भी बताया है कि आपको इसी में करना है, दूसरी जगह नहीं करना है, ठीक है। नोटबुक में का नहीं करना, ना ही इसके लिए आप रफ कॉपी का हेल्प ले सकते हैं। बाकी सोल्यूशन आपको इसी में करना है, जो भी है पेंसिल से करना है, पेन से नहीं करना। अब लास्ट में आपकी एक कॉम्पिटेंसी सीट है। कॉम्पिटेंसी सीट है, इसमें आपके 8 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, ठीक है। अगर इसकी कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइएगा, अदरवाइज हम मेन बुक का सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे, इसके बाद फिर इसका सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।